सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका दिन खुशियों से भरा हो। बच्चों, आज हम इस वीडियो में हमारी वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 दीवानों की हस्ती को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप सभी अपनी अपनी वसंत पाठ्य पुस्तक को खोलेंगे। पाठ 4 दीवानों की हस्ती। बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारी कविता पाठ 4 दीवानों की हस्ती, जिसके कवि हैं कवि भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म 30 अगस्त 1930 को हुआ और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई। इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई। प्रस्तुत कविता दीवानों की हस्ती कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा स्वाधीनता से पूर्व लिखी गई देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण कविता है। इस दीवानों की हस्ती में, इस कविता में राष्ट्र पर मर मिटने की भावना दिल में लिए जीने वाले वीरों का सजीव वर्णन है। कवि ने उन्हें दीवाना कहकर संबोधित किया है। तो बच्चों, ये कविता आपकी 6 पदों में है। हम पहला पद पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने बेफिक्र रहकर मस्ती का जीवन जीने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों की मनोदशा एवं उनके मस्त मौला स्वभाव का वर्णन करते हुए बताया है कि इन दीवानों की, इन आज़ादी पर मर मिटने वाले लोगों की क्या हस्ती है, उनका क्या सामर्थ्य है। वो आज यहाँ हैं, कल वो कहीं और, अर्थात वे कभी एक स्थान पर नहीं टिकते। मस्ती का आलम साथ चला, क्या कहते हैं, वह जहाँ कहीं भी जाते हैं मस्ती का आलम, आलम का अर्थ होता है संसार। वो जहाँ कहीं भी जाते हैं उनके साथ वो मस्त मौला संसार, वो मस्ती का संसार उनके साथ चलता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, धूल उड़ाते चलना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है खुशी मनाना। वो जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ मनाते हुए जाते हैं और वहाँ जहाँ कहीं भी वो रुकते हैं वहाँ के वातावरण को खुशियों से वो भर देते हैं। दूसरा पद पढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। बताया है यहाँ कवि ने कि जहाँ कहीं भी वो जाते हैं वहाँ पर उल्लास बन कर के जाते हैं, खुशियाँ बन कर के जाते हैं। उनके जोश और उत्साह को देखकर वहाँ के लोग, उनके कदम जहाँ भी बढ़ते हैं, जिस और भी वो जाते हैं, वहाँ इनके जोश और उत्साह को देखकर लोगों के अंदर खुशियाँ छा जाती हैं। वहाँ के वातावरण को ये खुशनुमा बना देते हैं। जहाँ भी गए वहाँ हर्ष और उल्लास को बिखेरते हैं और जब वहाँ खुशियाँ बांटकर सबको खुश कर कर वहाँ से जब वो आगे की ओर जाने लगते हैं तो वहाँ के लोगों, वहाँ रहने वाले, उनके अपने सभी के आँखों से आंसू भर पड़ते हैं। काय के आंसू, किस चीज़ के आंसू आते हैं, वो आंसू होते हैं स्नेह के। उनकी आँखों से उन दीवानों के प्रति जो उनके मन में स्नेह भर जाता है, उनसे बिछड़ने का गम उन्हें रुला देता है। अर्थात जहाँ कहीं वो जाते हैं वहाँ वो खुशियाँ बिखेर देते हैं और उनके वहाँ से उस स्थान को छोड़कर आगे चलने पर वहाँ के लोग उनसे बिछड़ने के दुख में रो पड़ते हैं और सब क्या कहते हैं उनसे कि अरे, तुम अभी तो आए थे और अभी तुम कहाँ चल दिए।
पद 3, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ कवि ने क्या बताया है कि जो दीवाने हैं उनसे ये मत पूछो कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस ठिकाने पर जा रहे हैं। अर्थात यहाँ बताया है कवि भगवती चरण वर्मा जी ने दीवानों के मस्त स्वभाव तथा उनकी गतिविधियों का वर्णन करते हुए बताया है क्या कि उनसे ये मत पूछो, दीवानों से ये मत पूछो कि उनके आने जाने का पता और ठिकाना क्या है, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये उनसे मत पूछो, क्योंकि उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। उन्हें तो अपने स्वतंत्रता रूपी लक्ष्य को पाने के लिए चलना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, इसलिए वो आगे से आगे चलते रहते हैं। और इस क्या कहते हैं वो दीवाने कि जग से उसका कुछ लिए चले, कि हम इस संसार से जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ से कुछ यादें अपने साथ ले चलते हैं और उन्हें अपनी कुछ भावनाएं, अपनी कुछ यादें उन्हें देकर हम वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब है हमारी कविता का चौथा पद, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर, छक्कर का अर्थ होता है जी भर कर। तो यहाँ बताया है कि मस्ती में जीने वाले हम दीवाने, कवि ने यहाँ क्या बताया है कि मस्ती में जीने वाले हम दीवाने लोगों बाकी के लोगों से हम बहुत अपनेपन से मिलते हैं। हम दो बात कही, उन्हें कुछ अपने मन की उनसे बातें करते हैं, कुछ उनके मन की बातें हम बड़े ध्यान से बड़े मन से सुनते हैं। जहाँ कहीं हंसने की बात थी, खुश होने की बात थी, तो हम मिलकर खुश हो जाते हैं, और जहाँ कहीं दुख भरी बातें हुई वहाँ हम रो देते हैं। इस तरह से हम दीवाने जीवन में सुख दुख का जी भर के जीते हैं। हम जीवन में आने वाले सुख दुख के घूंटों को, अर्थात जीवन में आने वाले सुख दुख को हम एक समान भाव से जी भर कर जीते हैं और उन्हें हम एक समान भाव से ही देखते हैं। अब हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इन पंक्तियों में कवि ने दीवानों के माध्यम से संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर करते हुए बताया है कि यह संसार स्वार्थी है और सदैव भिखमंगों की तरह मांगता ही रहता है। भिखमंगे, भीख मांगने वाले, उनकी तरह ये संसार हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है, उसे देना नहीं आता। लेकिन जो दीवाने हैं वो क्या करते हैं, बताया इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। ये जो संसार है ये स्वार्थी प्रवृत्ति का संसार, यहाँ हर कोई हमेशा भिखमंगा की तरह मांगता रहता है। तो ऐसी दुनिया में क्या करते हैं दीवाने, खुले दिल से अभावों के बीच जीने वालों को अपना प्रेम लुटाते हैं, स्वच्छंद लुटाकर बिना किसी इच्छा के उन्हें स्वच्छंद रूप में अपना प्रेम लुटाते रहते हैं। लेकिन हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। क्या बताया है कि फिर भी हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य में हम अभी तक सफल नहीं हुए, और इसी असफलता की निशानी को वो हमेशा के लिए अपने हृदय पर हृदय
अपने हृदय पर एक निशानी के रूप में यह सफलता का भार हमेशा के लिए उनके रह गया। यहाँ कवि ने बताया है कि इस संसार को उन्होंने बहुत कुछ दिया, लेकिन एक ही असफलता की निशानी, एक ही दर्द उनके सीने में, उनके हृदय पे निशानी के रूप में रह गया कि अभी उनका देश स्वतंत्र नहीं हुआ। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बताया है कि देशभक्ति की भावना जिनके मन में होती है, ऐसे वीर कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उनके लिए ना कोई अपना ना कोई पराया। वे तो यही चाहते हैं कि वे रहें ना रहें, परंतु देश में रहने वाले हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न भाव से रहें, आबाद रहें। वे ये कहते हैं कि हमने तो अपने जीवन के लक्ष्य और बंधनों को स्वयं ही निश्चित किया था। दीवाने अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने बंधनों को स्वयं ही निश्चित करते हैं और वो स्वयं ही अपने बंधन, अपने रिश्ते नाते तोड़कर बलिदान होने के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर ये कविता देश पर मर मिटने वाले वीरों को समर्पित है।